अल्लाह की इज्जत की कसम, साहबी रसूल साद बिन रबी जंगे ओहद के अंदर लड़ते लड़ते जख्मी हो गए। सुनिए ये मसला जो बता रहा हूँ, हुजूर की इज्जत का मसला। साहबा हुजूर से प्यार इस तरह करते थे, इश्क इस तरह करते थे, हुजूर के लिए जाने इस तरह कुर्बान करते थे। तो अभी तो कुरान में अल्लाह ने कह दिया रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह फरमाता है इनसे अल्लाह राजी हो गया और ये अल्लाह से राजी हो गए। फरमाया मेरे गुलामों, मेरे नबी की उम्मतियों, अगर तुम ईमान लाना चाहते हो तो मेरे नबी के सहाबा जैसा ईमान लेकर आओ। नबी के सहाबा का ईमान क्या? साद बिन रबी है, जंग के अंदर जख्मी हो गए। हुजूर ने फरमाया जाओ मेरे गुलाम का पता करके आओ। साद बिन रबी रजी अल्लाह तआला अन्हु को ढूंढते हुए सहाबी कहते हम गए तो हमने क्या देखा कि साद बिन रबी रजी अल्लाह तआला अन्हु ओहद के अंदर, ओहद के मकाम पर जमीन पर लेटे हुए हैं। सहाबी ने पूछा बताओ साद बिन रबी तुम्हारा क्या हाल है? कहने लगे कि मेरे भाई लेटा हुआ तो जमीन पर हूं, पर यहाँ पर जन्नत की खुशबुएं मुझे आ रही हैं, जख्मों से चूर चूर है। अब ये हुजूर के गुलाम हैं जो हुजूर से मोहब्बत करने वाले, उन्होंने फतवा दिया। क्या फतवा दिया? देखिए नमाज दिन में 5 मरतबा फर्ज है, जुम्मा हफ्ते में एक दफा, ज़कात साल में एक मरतबा, हज जिंदगी में 1 मरतबा फर्ज है। ये सारे मसले हैं। मगर सुनिए साहब रसूल का फतवा क्या था, जो डायरेक्ट कुरान हुजूर से पढ़ते थे, जो डायरेक्ट अहकामात हुजूर से लेते थे कि हुजूर की नामूस का मसला है कितना हसास। आज जिसकी तरफ हमारी तवज्जो ही नहीं, हम समझ बैठते कि हमने नमाज पढ़ ली, रोजा रख लिया, हज अदा कर लिया। साद बिन रबी ने जब उसको देखा क्या लगा लेटा हुआ जमीन पर हूं, मुझे जन्नत की खुशबुएं आ रही हैं। कहा सुनो मैं एक बात कहना चाहता हूं। साद बिन रबी की बेटियां थी, बेटा कोई नहीं था। आखिरी वक्त ये नहीं कह रहे मेरी बेटियों का क्या बनेगा, मेरा तो बेटा भी कोई नहीं, ये नहीं कह रहे कि मेरे घर का क्या बनेगा। आखिरी वक्त भी कह रहे कि साहबा सुनो और लोगों को बता देना जब तक हुजूर का एक भी गुलाम बाकी है, जब तक हुजूर का एक भी गुलाम बाकी है, कोई बंदा अगर हुजूर की तरफ बढ़ जाए, हुजूर की इज्जत पर हमला कर दे, हुजूर की जात पर हमला कर दे, फरमाया अगर कोई एक बंदा भी जिंदा हो और हुजूर का बदला ना ले सके, हुजूर की नामूस पर पहरा ना दे सके, फरमाया कल क़यामत का दिन होगा, कल क़यामत का दिन होगा। उसकी ये कि इसकी ये वजह या जो इसकी जो ये इसका जवाब जो देना कि भाई मैं तो इसलिए मैं बदला नहीं ले सका कि मैं अकेला था, क्या इसका जवाब, इसकी ये इल्लत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। फरमाया अगर अकेला भी था, क्या था? अकेला भी था तो तूने निकल कर हुजूर की इज्जत पर दिफा क्यों नहीं किया? कहेगा मेरी जान थी, तो फरमाया अल्लाह ये पूछेगा जान थी तो कुछ नहीं कर सकता था, तू जान तो दे सकता था। तो पता चला साहबी रसूल ने फतवा दिया और आखिरी वक्त में बताया कि लोगों अगर अकेले भी रह जाओ, अकेले भी रह जाओ और तुम ये जवाब बनाओ कि मौला सारी दुनिया में कुफर था, मैं दुनिया में अकेला ही मुसलमान था, मैं क्या करता? फरमाया मुसलमान का काम ये बनता है कि अपने नबी के लिए या तो उस गुस्ताख की जान ले ले या अपने नबी की इज्जत के लिए अपनी जान को दे दे। अगर नहीं दे सका तो अल्लाह की बारगाह में ये जवाब कबूल नहीं होगा। आज तो 57 इस्लामी ममालिक हैं, मैं तो कहता हूँ मुर्दा ममालिक हैं, 57 इस्लामी मुल्क कहलाते हैं। आज करोड़ों लोग हज करने वाले, लाखों लोग हज करने वाले, लाखों लोग नमाज पढ़ने वाले भी बाकी हैं, लाखों लोग मस्जिदें बनाने वाले भी बाकी हैं, लाखों लोग आस्थाने चलाने वाले भी बाकी हैं, लाखों लोग तबलीग करने वाले भी बाकी हैं। उसके बावजूद भी हमारे नबी की इज्जत पर हमला हो जाए तो जब एक बंदा बाकी हो, कितने बंदे? एक बंदा बाकी हो, उसका भी जवाब अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा। तो ये करोड़ों हम मुसलमान हैं, हमारे नबी की इज्जत पर हमला हो जाए और हम कुछ करें ना, कहे ना, तो बताइए ईमान से कल जब क़यामत का दिन होगा तो हम अल्लाह की बारगाह में कोई जवाब दे सकेंगे? कोई जवाब होगा? ये साहबी रसूल ने बताया। आज ये बातें क्यों नहीं बताई जाती? हुजूर की नामूस पर हमले हो रहे हैं और वहां सरेआम फ्रांस ने मेरे नबी की गुस्ताखी की, मगर आज हमारी ये खामोशी इस चीज की अलामत है। लोग कहते हैं हालात अच्छे नहीं है, लोग क्या कहते हैं? हालात अच्छे नहीं है। फ्रांस को निकाल दिया तो बताओ वो हमसे कर्जा वापसी ले लेगा, पैसे नहीं देगा। मैं कहता हूं बदबख्तों, ये तुमने कब से सोच लिया कि तुम्हें रिज़्क जो है फ्रांस देता है, अमेरिका इंग्लैंड देता है? अरे हमें रिज़्क फ्रांस अमेरिका इंग्लैंड नहीं देता, इंसानों को रिज़्क, जानवरों को रिज़्क देने वाली रब्बे कायनात की जात है। तुम इस रिज़्क के लिए रोटी की वजह से अपने नबी से गद्दारी कर रहे हो, इस रोटी की वजह से अपने नबी से दूर हो रहे हो। तो पता ये चला कि आज अपने नबी की नामूस पर खड़े होने का वक्त है। लोग कहते हैं हालात अच्छे नहीं है, तो बताइए जब क़यामत का दिन होगा, किसका दिन होगा? क़यामत का दिन होगा, उस दिन हालात पता क्या होंगे?
बताऊं आपको एक झलक के अंदर कुरान में अल्लाह कहता है यौम यफिरुल मरु मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबती व बनीही। अल्लाह फरमाता है क़यामत का दिन ऐसा होगा, बाप बेटे से दूर भागेगा, भाई भाई से दूर भागेगा, माँ बच्चे से दूर भागेगी, क्योंकि आज मेरा तेरे से कोई ताल्लुक नहीं, आज तो मुझे खुद अपनी जान की पड़ी हुई है। खुदा की इज्जत की कसम आप जाइए, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं, वक्त मुतहम्मिल नहीं। मुख्तसर 2 लाइनों में बताना चाहता हूं कि जब बाप बेटे से दूर भागेगा, माँ बच्चे से दूर भागेगी, अंबिया के पास लोग जाएंगे, अंबिया कहेंगे कि आज खुदा के जलाल के सामने हम कुछ नहीं कर सकते। इतने खतरनाक हालात होंगे कि कोई किसी के साथ खड़ा होना तो दूर की बात करना भी पसंद नहीं करेगा। अरे उस वक्त भी अगर कोई जात होगी जो कहेगी, सारी उम्मती कहेगी कि आज मुझसे दूर हो जाओ, माँ बाप कहेंगे दूर हो जाओ। अरे जब सारे छोड़ जाएंगे, हशर के अंदर भी अगर कोई सीने से लगाएगा रब्बी हबली उम्मती कहेगा तो वो कोई और जात नहीं होगी, मोहम्मद मुस्तफा की जात होगी। ऐसे खतरनाक हालात के अंदर भी अगर कोई साथ देगा तो कौन साथ देगा? गुम्बद खजरा के मकी मोहम्मद मुस्तफ़ा साथ देंगे। तो आज उस नबी की जात के लिए हम अगर खामोश रहे तो उससे बड़े हालात कभी खराब नहीं होंगे। वो खुदा की इज्जत की कसम हुजूर का जिक्र हम नहीं बुलंद कर सकते, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में कहा वरफ़अना लका ज़िक्रका, मेरे मुस्तफ़ा तेरे जिक्र को हमने बुलंद कर दिया है। अरे हुजूर के जिक्र को तो अल्लाह ने बुलंद कर रखा है, मगर हम चाहते हैं कि क़यामत के दिन हुजूर की बारगाह में शर्मिंदगी ना हो। हुजूर ने कह दिया तू मेरी नमूज के लिए नहीं बोला, तू अपने पीर की वजह से नहीं बोला, तू अपने बच्चों की वजह से नहीं बोला। क्या मेरे सहाबा के बच्चे नहीं थे? क्या मेरे जो है इमाम हुसैन की औलाद नहीं थी? जब उन्होंने सारा कुछ कुर्बान कर दिया, तुम कहते हालात सही नहीं थे, तो बताओ आज क्या हालात सही है? तो फिर हुजूर की बारगाह हुजूर ने फरमा दिया कि हालात तो आज भी ठीक नहीं है। जाओ आज उन्हीं बच्चों के पास, जाओ उसी माँ के पास, जाओ उसी पीर के पास जो मेरी नमूज पर हमला हो रहा था, और वह बदबख्त बैठकर वक्त के हुक्मरानों की, जिस तरह यजीद के दरबार में बैठकर यजीदी उलमा इब्नुल वक्त उनके सामने बैठकर यजीद की तारीफें कर रहे थे। आज भी कुछ बदबख्त लानती जो दीन का लबादा ओढ़कर फ्रांस ने गुस्ताखी की है, इमरान को यह कहने के बजाय कि इसको यहां से निकालो, इमरान को कह रहा तू रियासत मदीना बना रहा है। यार दौर के अंदर ऐसे लोग रहे, मगर मुसलमानों अब हमें बेदार होना होगा। क्यों? मैंने आपको बता दिया कि अगर आज हम खड़े ना हुए तो खुदा की इज्जत की कसम, ये जो मैं बात कह रहा हूं अपनी तरफ से कहता, आप ना मानते कुछ बचेगा नहीं, मगर मेरे मुस्तफा खुदा का कुरान कह दे हम ना माने हमारा कुछ बचेगा नहीं। मैं ये बताना चाहता हूं कि कब्र में जाओ तो हुजूर ने काम आना है, पुलिस सिरात पे जाओ तो हुजूर ने काम आना है। अरे जब सारे छोड़ जाएंगे वहां भी काम आना है, तो मुस्तफा जाने रहमत ने काम आना है। इसलिए सहाबा का भी अकीदा था क्या? उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अरे अब हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा की जरूरत है, हुजूर की नामूस की जरूरत है। तो इंशाअल्लाह हुजूर की नामूस के लिए अरे हम खाली बातें नहीं करें, कभी वक्त आ गया तो इंशाअल्लाह हुजूर के लिए सारा कुछ कुर्बान कर देंगे इंशाअल्लाह। आज का पैगाम यह है कि आज के बाद सबको छोड़कर किसकी बात करनी है? हुजूर की बात करनी है। हमें कब्र में हुजूर ने काम आना है। इन पीरों और बदबख्तों की बैत तोड़े जो वक्त के हुक्मरानों को, क्योंकि यजीद के साथ में 18,000 उलमा थे। कितने थे? 18,000 उलमा थे यजीद के साथ, जो कहते थे इमाम से शहीद कर दो, सही है आप हक पर हो। आज भी इस तरह के लोग खड़े होंगे हर दौर के अंदर, जहाँ यजीदी सर उठाता है वहाँ हुसैनी किरदार अदा करने वाले भी नजर आते हैं। और इमाम हुसैन ने करबला में खड़े होकर यह बताया था कि लोगों देखो, सबसे बड़ा जिहाद, सबसे बड़ी इबादत यह है कि वक्त के हुक्मरान दीन को मसख करना चाहे, दीन को मिटाना चाहे, और दीन सबसे बड़ी जो कुल ईमान की जड़ है वो कोई और नहीं, वो नबी अलैहिस्सलाम की नामूस है। जब उसको खत्म करने के लिए सारे इकट्ठे हो सकते हैं, ये कुफर के साथ मिल सकते हैं, इनको यकीन है कि काफिर हमारी मदद करेंगे, हम कामयाब हो जाएंगे। तो क्या आप नहीं समझते कि ये काफिरों के साथ खड़े हो, ये कहते हम कामयाब हो जाएंगे, और हमारे साथ रब्बे कायनात और मोहम्मद मुस्तफ़ा की जात हो तो हम कामयाब नहीं हो जाएंगे? मुसलमानों, इनकी साजिशों को समझो। कब्र में हुजूर ने काम आना है, ऐसे लोगों से दूर हो जाओ। अपने बच्चों को भी बताओ हुजूर की बात करो, और जो हुजूर की इज्जत की बात नहीं कर रहा, नमूस की बात नहीं कर रहा, मेरे नबी का फतवा है, मेरे नबी ने जिसको पता हो कि ये बंदा जालिम है, जाबिर है, गलत है, मुझे बताइए अपने ईमान से। आप नहीं जानते हुक्मरान कैसे, जो पीर मौलवी उनके पास गए, ये मैं अपने नबी का फतवा सुना रहा हूँ, मेरी बात तो है ही नहीं ना, मैं अपनी बात तो कर ही नहीं रहा। मेरे नबी ने फरमाया जिसको पता हो ये जालिम है, जाबिर है, किसी ने उसका साथ दिया, मेरे नबी ने फरमाया वो इस्लाम से खारिज हो जाता है। किससे खारिज हो जाता है? इस्लाम से खारिज हो जाता है। अब हमारी मर्जी है, तुम्हारी मर्जी। मैंने तो अपने बात बता दी। वो कहते हैं ना, मैं अक्सर ये कहा करता हूँ, मैंने तो अपना जी जला के रख दिया, अब जिसके मन में आए वही पाए रोशनी।